हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस में एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा सर्वनाम। ठीक है, अभी जो कुछ वीडियोस आएंगी इससे पहले हमने संज्ञा की वीडियो डाली थी, तो ये सारी वीडियोस हिंदी व्याकरण के ऊपर रहेंगी। संज्ञा, सर्वनाम, काल, कारक, वर्तनी एक्सेट्रा। ठीक है, तो सर्वनाम बेसिकली हम सबको ये पता है कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। हिंदी में सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस वे शब्द होते हैं जो संज्ञा यानी कि नाउन के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या आदि। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली बनती है और हमें बार बार नाम दोहराना नहीं पड़ता। मतलब लाइक ये लगा लो, जैसे हमने बोला कि रोहन छठी क्लास में पढ़ता है, वह रोज़ाना स्कूल आता है, तो रोहन की जगह वह हम यूज़ कर रहे हैं, तो बार बार हमें उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इन सब के बारे में अभी डीपली एक्सप्लेन करूँगी। सर्वनाम की परिभाषा मैंने बताई दी थी। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, हम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो पर्सनल होते हैं, यानी कि जैसे बोलने वाला हो गया, सुनने वाला या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जैसे कि यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडिफिनेट प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, जैसे कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो वाक्यों में दो सर्वनामों संज्ञाओं का संबंध बताते हैं, जैसे जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं, जैसे कौन आया था, क्या हुआ था। संबंधवाचक में जैसे जो बोओगे वही काटोगे, जो बोओगे सो काटोगे। ठीक है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया प्रश्न पूछने के लिए, कि जैसे कौन आया था, यहाँ कौन आया था, यहाँ पर क्या हुआ था। निजवाचक सर्वनाम जो कर्ता यानी कि जो सब्जेक्ट के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्वयं, खुद, आप। उदाहरण: राम अच्छा लड़का है संज्ञा, वह अच्छा लड़का है सर्वनाम, राम की जगह वह। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये सभी सर्वनाम संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और इनके अलग अलग उपयोग होते हैं। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले, मैं, हम, सुनने वाले, तू, तुम, आप या किसी अन्य वह, वे के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले, यह, वह, वे, ये। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चितता या अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराने वाले, जैसे कोई भी हो सकता है, कुछ भी हुआ होगा। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम से संबंध बताने वाले, जो, सो, जैसा, वैसा। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होने वाले, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कब। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप, स्वयं, खुद जैसे शब्द जो निज यानी कि जो अपनेपन का बोध कराते हैं। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। सर्वनाम के भेद 6 होते, परंतु सर्वनाम कुल मिलाकर सिर्फ 11 होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, क्योंकि यह किसी विशेष नाम के बजाय सभी संज्ञाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है,
अब आ जाते हैं सर्वनाम के भेद। जो 6 भेद हैं अब उनको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं जो हमने अभी पढ़ा है पीछे। सबसे पहले आ जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द। वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द, इसके 3 प्रकार हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम यानी कि बोलने वाला वक्ता। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप यानी कि सुनने वाला। अन्य पुरुष वह, वे यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये आप लोगों को समझ आया। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार होते हैं, वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति। उत्तम पुरुष में वक्ता बोलने वाला मैं, हम। मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप सुनने वाला। और अन्य में वे वह, वे जिसके बारे में बात हो रही है। निश्चयवाचक सर्वनाम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द, जैसे यह, वह, वे, ये। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडिफिनिट प्रोनाउन जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, जैसे कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन जो शब्द 2 वाक्यों के बीच संबंध जोड़ते हैं, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त शब्द, जैसे कौन, क्या, कहाँ। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहाँ कर्ता अपने स्वयं के लिए शब्द प्रयोग करता है, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप। उदाहरण वह स्कूल जा रहा है। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। बाहर कोई खड़ा है, अनिश्चयवाचक। जो बोएगा सो काटेगा, संबंधवाचक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप सब लोगों को सर्वनाम क्लियर हो गए होंगे, सर्वनाम के भेद क्लियर हो गए होंगे प्रॉपरली। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस।